देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मेरे भाइयों को मैं सत्ता के शिखर तक लेके जाऊं। इतिहास इस बात का गवाह है। हनुमान जी बेनीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्व समाज को साथ लेके और इस प्रदेश के अंदर पहली बार देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक किसान का बेटा ये सोचता है कि आप कितना ही कानून बना लो, आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की हम बात नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जब कोई दलित, पीड़ित और गांव का गरीब व्यक्ति थाने, कोर्ट कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर मान से सम्मान से पूछे कि बाबा बताओ क्या सेवा कर सकता हूं, आपके में क्या काम आ सकता हूं। यदि वास्तव में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सुराज लाने की बात नेताओं ने की, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जिन्होंने धर्म के अलावा कुछ नहीं किया इस देश प्रदेश के अंदर, वो कभी राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन आज देश के हालात कैसे हैं, यदि हम राजस्थान प्रदेश की बात करें, आज कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से चौपट हुई है उसके अंदर निश्चित रूप से दोनों दलों की मिलीजुली का जो खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, और उसमें किसान के बेटे ने पहली बार ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद जिस तेजी से हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है, निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान के अंदर होंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उसको तीसरे मोर्चे की संज्ञा दे रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा प्रदेश का पहला मोर्चा बने। ये निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा हनुमान बेनीवाल जी ने दिया है, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ प्रदेश का युवा चलना चाहता है, प्रदेश का किसान व्यवस्था परिवर्तन के लिए चलना चाहता है। वो चाहता है कि पहली बार किसी किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, उस पार्टी को लोगों का आशीर्वाद से मान्यता दिलाई, और सही दिशा के अंदर यदि विपक्ष की भूमिका की हम बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से विपक्षी भूमिका निभा रही है। बजरी माफियाओं की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, भर्तियों में जिस तरह अनियमितता हो रही उसकी बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, पिछड़ा जो तबका है उस पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, ये सारे मुद्दे जो है उन सब मुद्दों को लेके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ईमानदारी से विपक्षी भूमिका सड़क से लेके और सदन तक उठा रही है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का हनुमान बेनीवाल के प्रति क्रेज बढ़ा, हनुमान बेनीवाल के प्रति आकर्षण बढ़ा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरह तेजी से बढ़ रही है उससे दोनों दलों के नेताओं की नींद हराम हो रखी है राजस्थान के अंदर।